आदाब से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। आखिरकार इलाक़े मराठवाड़ा को मिल गए नए डिविजनल कमिश्नर। साबिक कमिश्नर मधुकर राजे आरदड़ के रिटायरमेंट के बाद खाली हुए इस ओहदे पर हुकूमत ने किया डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के कमिश्नर दिलीप गावड़े का तकर्रुर। बुनियादी सहूलतों की फराहमी और दीगर मसाइल के हल के लिए महकमा आर्कियोलॉजी के अफसरान की दरख्वास्त पर म्यूनसिपल कमिश्नर ने दी ताज दक्कन बीबी के मकबरे और अतराफ के इलाकों को विजिट। अपने मातहतीन को दी ज़रूरी हिदायत। दरख्तों की सिंचाई के लिए सलीम अली तालाब का पानी पहुँचाने पाइपलाइन डलवाने का भी दिया हुक्म। लाड़ पांगे की सिफारिशात के मुताबिक सफाई मुलाजमीन के वर्सा को नौकरियों में शामिल करने से मुताल्लिक हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने सुनाया अपना फैसला। मुलाजिम तंजीमों की जानिब से फैसले का किया गया खैर मकदम और मनाया गया जश्न। और वालू सनती इलाके के कारखानदारों में पाए जा रहे अदम तहफ़्फ़ुज़ के खौफ को ख़त्म करने पुलिस महकमे की जानिब से बुलाई गई अहम मीटिंग। डिपार्टमेंट के आला अफसरान ने की काउंसलिंग और रहनुमाई और सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ दिया उन्हें तयक़्क़ुन। खबरें तफसील से। औरंगाबाद डिवीज़न के नए इलाकाई कमिश्नर की हैसियत से हुकूमत महाराष्ट्र ने डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के कमिश्नर दिलीप गावड़े का तकर्रुर किया है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता माह मराठवाड़ा के डिवीजनल कमिश्नर मधुकर राजे आरदड़ अपनी खिदमात की मियाद ख़त्म हो जाने के सबब रिटायर हो गए थे और इस तरह उनकी कुर्सी तभी से खाली थी। अब मुकम्मल 25 रोज़ का अरसा गुजर जाने के बाद हुकूमत ने उनकी जगह दिलीप गावड़े को तकर्रुरी दी है। गावड़े डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के कमिश्नर से अब मराठवाड़ा के डिवीजनल कमिश्नर बना दिए गए हैं। वाज़ेह रहे कि गावड़े ऐसे वक्त में इस ओहदे पर मुकर्रर किए गए हैं जबकि मराठवाड़ा भर सभी अजला में पानी की किल्लत है और बारिश का मौसम शुरू हो जाने के बावजूद टैंकरों की तादाद में कमी नहीं आई है। कई अजला में मवेशियों के चारे की किल्लत है। गुज़िश्ता 25 दिनों से डिवीज़न का कारोबार निगरान अफसरान के ज़िम्मे थे और उन्हें मुकम्मल इख्तियारात ना होने के सबब कई काम मुतासिर हो रहे थे, लेकिन अब 1 जून से मुस्तकिल डिवीजनल कमिश्नर की हैसियत से दिलीप गावड़े खिदमत अंजाम देंगे और अधूरे पड़े काम मुकम्मल किए जाएंगे, इस तरह की उम्मीद जताई गई है। महकमा आसार क़दीमा के अफसरान की दरख्वास्त पर ताज दक्कन यानी बीबी के मकबरे के अहाते में बुनियादी सहूलतों की फराहमी और अतराफ में दीगर बुनियादी मसाइल की यकसुई के लिए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ऋषिकांत ने आज यहां विजिट दी और अपने मातहतीन को ज़रूरी हिदायतें दी। वाज़ेह रहे कि महकमा आर्कियोलॉजी के ज़िम्मेदारान ने म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से दरख्वास्त की थी कि बीबी के मकबरे के अहाते में पानी सप्लाई के इंतजाम दुरुस्त किए जाएँ। वहाँ से गुजर रही DP रोड का तामीरी काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाया जाए। तारीखी इमारत ताज दक्कन के अतराफ में किए गए नाजायज़ कब्ज़ाजात फौरी हटवाए जाएँ, जिस पर आज म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत, सिटी इंजीनियर AB देशमुख और दीगर मातहतीन के साथ वहां पहुंचे और बीबी के मकबरे के अतराफ में घूमकर महकमा आर्कियोलॉजी को दरपेश मसाइल का तफसीली जायजा लिया और फिर उन्हें बतलाया कि महकमा आर्कियोलॉजी की पानी फराहमी सिस्टम की खामियों को दूर करके उन्हें 2 घंटे पानी फराहम किया जाएगा। वाटर सप्लाई के गैप को कम करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। DP रोड के मुतालिक महकमा आर्कियोलॉजी के जिम्मेदारान को मशवरा दिया गया कि वो DP रोड में हायल पार्किंग की जगह म्यूनसिपल इंतजामिया के कब्जे में दे दें, जिस पर आसार क़दीमा के अफसरान ने बतलाया कि उन्हें DP रोड का प्रपोजल फराहम करवाया जाए, जिसे वो उनके डायरेक्टर जनरल के पास भिजवाएंगे और उनसे मंजूरी मिलने के बाद DP रोड में हायल पार्किंग की जगह म्यूनसिपल इंतजामिया के सिपुर्द कर देंगे। म्यूनसिपल कमिश्नर ने उन्हें मशवरा दिया कि पार्किंग के सामने मौजूद दुकानें हैं, उन्हें महकमा आसार क़दीमा पार्किंग के अहाते में मुंतकिल करे ताकि सयाहों को भी खरीदो फरोख्त में आसानी हो। इसी तरह वहां मौजूद दुकानदारों को ताकीद की गई कि रोड पर बनाए गए शेड्स वो आज खुद हटा लें। इसी तरह सिटी इंजीनियर को हिदायत दी गई कि वहां 18 ता 24 मीटर जो भी मुमकिन हो सके तमाम रुकावटें दूर करने के बाद फौरी तौर पर रास्ते का तामीरी काम शुरू करवाया जाए। साथ ही महकमा आर्कियोलॉजी के जिम्मेदारान को मशवरा दिया गया कि वो पीने का पानी वहां मौजूद दरख्तों की आबियारी के लिए हरगिज इस्तेमाल न करें। उनकी सहूलत के लिए म्यूनसिपल इंतजामिया सलीम अली तालाब से बीबी के मकबरे तक पाइपलाइन डलवा कर देगा और सलीम अली तालाब का पानी
پانی درختوں کی آبیاری کے لیے استعمال کیا جائے، مگر پائپ لائن کے اخراجات محکمہ آرکیالوجی کو ادا کرنے ہوں گے۔ یہاں سے نکل کر ان کا قافلہ پرگتی کالونی پہنچا، جہاں میونسپل کمشنر نے برہانی نیشنل ہائی اسکول کے ذمہ داران سے ملاقات کی اور ان کے مسائل جاننے کے بعد انہیں بتلایا کہ وہاں موجود باغات کے جو نشان ہیں انہیں ختم کر کے اسے کھیل کے میدان میں تبدیل کیا جائے تاکہ طلباء کو اسپورٹس میں اپنے ہنر دکھانے کا موقع مل سکے۔ ساتھ ہی انہوں نے طلباء سے بھی ملاقات کی اور ان سے بات چیت کرتے ہوئے ان کے مسائل جاننے کی کوشش کی۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر کے ہمراہ ایڈیشنل کمشنر سنتوش واوڑے، سٹی انجینئر اے بی دیشمکھ، ڈپٹی کمشنر سویتا سونونے، ایگزیکٹو انجینئر فاروق خان، کے ایم پھالک، ڈپٹی انجینئر جاملے تنپورے اور اے ایس آئی سپرنٹینڈنٹ آرکیولوجسٹ ایس کے بھگت، ایم ایس آر ٹی سی کے ڈویژنل کنٹرولر ایس بی شیرساگر، منسٹری آف ٹورزم ڈی او آئی کے مینیجر ملٹی دتا، اسٹیٹ آرکیالوجی کے ڈاکٹر کاماجی ڈاک، ایم ٹی ڈی سی کے ریجنل مینیجر دیپک ہرنے، ڈپٹی ڈائریکٹر آف ٹورزم وجے جادو اور اے ٹی ڈی ایف کے صدر جسونت سنگھ بھی موجود تھے۔ راستوں اور باغات میں پانی کی نکاسی کا انتظام نہ ہونے کے سبب شہر کے کئی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا، جس کی وجہ سے راہگیروں اور وہیکل سواروں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا اور کئی مقامات پر ٹریفک جام ہو گیا۔ ہائی کورٹ کے سامنے والی سڑک کا بھی یہی حال رہا، جہاں راستے پر پانی کی جھیل بن گئی اور اس پر ہجوم سڑک سے گزرنے والے وہیکل سوار اسی پانی کی جھیل سے گزرنے پر مجبور ہو گئے، جس کی وجہ سے ان کی رفتار بھی کم ہو گئی اور یہاں گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں لگ گئی۔ یہی نہیں، شہر میں موجود باغات اور سدھارتھ گارڈن جیسی تفریح گاہ میں بھی پانی کی نکاسی کا کوئی نظم نہ ہونے کے سبب یہاں بھی جگہ جگہ پانی جمع ہو گیا، جس کی وجہ سے سدھارتھ گارڈن میں سیر و تفریح کے لیے آنے والے شہریان کو بھی پریشانی کا سامنا ہے اور وہ متعلقہ انتظامیہ سے توجہ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ بارش کے موسم میں جن علاقوں میں پانی جمع ہو جاتا ہے ان علاقوں کے ساکنان کو فوری طور پر راحت فراہم کروانے کی غرض سے اے ایم سی انتظامیہ نے ایسے علاقوں کی فہرست تیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے، لہٰذا متاثرہ علاقوں کے ساکنان ان علاقوں کی نشاندہی کریں، جس کے لیے انتظامیہ نے گوگل فارم تیار کیا ہے جو کیو آر کوڈ اسکین کرنے پر آپ کے موبائل ایپ پر ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا۔ اس طرح کی اطلاع میونسپل کارپوریشن ڈپارٹمنٹ سے موصول ہوئی ہے۔ ناظرین، ان دنوں بارش کا موسم جاری ہے اور جب بھی بارش ہوتی ہے شہر کے بیشتر علاقوں میں پانی جمع ہو جاتا ہے، راستے جھیل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جس سے شہریان کو آمد و رفت میں دقتوں کا سامنا رہتا ہے۔ لہٰذا شہریان کو اس مصیبت سے نجات دلانے اور فوری طور پر جمع شدہ پانی کے نکاس کے لیے ایسے علاقوں کی فہرست تیار کی جا رہی ہے، جس کے لیے متعلقہ انتظامیہ نے گوگل فارم تیار کیا ہے اور فارم حاصل کر کے اس میں دریافت کی گئی معلومات پر کر کے متعلقہ انتظامیہ تک پہنچانے کی اپیل کی گئی ہے۔ موصولہ اطلاع کے مطابق گوگل فارم کی دستیابی کے لیے انتظامیہ نے ایک کیو آر کوڈ جاری کیا ہے، جسے اسکین کرنے پر مذکورہ فارم آپ کے موبائل ایپ پر لوڈ ہو جائے گا۔ اسی طرح میونسپل کارپوریشن کی ویب سائٹ پر مذکورہ گوگل فارم دستیاب کیا گیا ہے۔ ہائی کورٹ کی اورنگ آباد بینچ نے لاڑ پانگے سفارشات کے مطابق صفائی ملازمین کے ورثاء کو نوکریوں میں شامل کرنے سے متعلق اپنا فیصلہ سنایا ہے، جس کا خیر مقدم ملازمین تنظیم کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ واضح ہے کہ لاڑ پانگے کمیٹی کی سفارشات کے مطابق صفائی ملازمین کے ورثاء کو نوکریوں میں شامل کرنے سے متعلق حکومت مہاراشٹر کی جانب سے 24 فروری 2023 کو ایک جی آر جاری کیا گیا تھا، مگر اس جی آر کے مطابق ایس سی زمرے کے مہار، مانگ، نوبودھ اور دیگر ذات کے افراد کو نوکریوں میں شامل کرنے سے متعلق بامبے ہائی کورٹ کی اورنگ آباد بینچ نے 10 اپریل 2023 کو اس جی آر پر اسٹے جاری کیا تھا، جس کی وجہ سے مذکورہ ذات سے تعلق رکھنے والے صفائی ملازمین کے ورثاء کی فائلیں التوا میں پڑی تھیں، جس پر ملازمین کی مختلف تنظیموں نے اس کیس میں انٹروین کیا اور فاضل بینچ کے سامنے اپنی بات رکھی۔ سبھی فریقین کی سماعت کے بعد فاضل بینچ نے 10 اپریل 2023 کو دیا گیا اسٹے اٹھا لیا، جس کی وجہ سے اب مذکورہ صفائی ملازمین کے ورثاء کو نوکری دینے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ لہٰذا فاضل بینچ کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے بہوجن کامگار سنگھٹنا کی جانب سے میونسپل کارپوریشن کے احاطے میں جشن منایا گیا
ढोल ताशों की गूंज में जोरदार आतिशबाजी की गई और आपस में मिठाइयां तकसीम की गईं। इस मौके पर तंजीम के बानी सदर संजय रगड़े के अलावा संगठन के सदर अशोक हिवराड़े, सेक्रेटरी कैलाश यादव, राजेंद्र नौगिरे, संतोष खरात, पवन दाभाड़े, भावसा पठारे और दीगर बड़ी तादाद में मौजूद थे। सर्व महानगरपालिकेचे लक्ष लागून असलेले माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबादकडे आज माननीय न्यायालयाने सफाई कामगाराच्या अनुसूचित जातीसाठी स्टे होता तो स्टे व्हॅकंट करून या अनुसूचित जातीतील कर्मचाऱ्यांना लाड समितीच्या शिफारशीनुसार सामावून घेण्याबाबत आज एक मोठा ऐतिहासिक निर्णय औरंगाबाद खंडपीठ मान्य न्यायालयाने दिलेला आहे। या निर्णयाचे स्वागत करताना आम्ही बहुजन कामगार शक्ती महासंघाच्या वतीने, कामगार कर्मचाऱ्यांच्या वतीने, सर्वांच्या वतीने मिठाई व पेढे वाटून या निर्णयाचे स्वागत केलेले आहे। तसेच अनेक सफाई कामगार इतर संवर्गाचे सुद्धा आहे। या सर्वांना महानगरपालिकेत लाड समितीच्या शिफारशीनुसार सामावून घेण्याबाबत आमची ही भूमिका मान्य न्यायालयाकडे प्रलंबित आहे आणि कायम आम्ही त्यांच्याकडे मागणी करणार आहोत आणि त्यांच्यासाठी सुद्धा मोठा लढा या ठिकाणी उभारणार आहोत। या लढ्यामध्ये आम्हाला खूप चांगलं यश मिळालेलं आहे। या कामी आम्हाला माननीय उच्च न्यायालयाचे आमचे सलगर सर यांनी खूप मोलाचं मार्गदर्शन केलेलं आहे। या ठिकाणी आज या पूर्ण संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये अनुसूचित जातीला या लाड समितीचा फायदा होणार आहे। साधारण 27 लाख ते 28 लाखापर्यंत कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे। औरंगाबाद महानगरपालिकेकडे 200 ते 300 प्रकरणं गेल्या 1.5-2 वर्षापासून प्रलंबित आहे। ते सुद्धा लवकरात लवकर निकाली निघतील। आम्ही याबाबत आयुक्तांना प्रशासनाशी पाठपुरावा सुरू आहे। आपलं नाव? मी संजय रगडे, बहुजन कामगार शक्ती महासंघाचा संस्थापक अध्यक्ष। मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठामध्ये लाड पागे समितीच्या शिफारशीला आणि त्यांच्या नेमणुकीला माननीय न्यायालयाने स्थगिती आदेश दिला होता। कामगार शक्ती संघटनेचा संस्थापक अध्यक्ष या नात्याने, तसेच महानगरपालिका कामगार कर्मचारी संघटना फेडरेशन मुंबई महाराष्ट्र राज्य स्पोक्समन म्हणून मी स्वतः ज्येष्ठ विधिज्ञ माननीय सगर किल्लारीकर साहेब यांच्या मार्फत माननीय उच्च न्यायालयामध्ये हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आली होती। हस्तक्षेप याचिकेमध्ये साधारण काल 24/6/2024 रोजी माननीय न्यायालयासमोर सुनावणी घेण्यात आली आणि सुनावणी घेतल्यानंतर माननीय न्यायालयाने जो काही लाड पागे समितीवरती त्यांच्या पाल्यावर नेमणुकीचा जो काही स्थगिती आदेश होता तो काल स्थगिती आदेश उठवण्यात आला। त्यामुळे राज्यातील साधारण सध्या महानगरपालिका, नगरपालिका, शासकीय कार्यालय, निमशासकीय कार्यालय, त्याचप्रमाणे महामंडळामध्ये जे सफाई कर्मचारी कार्यरत आहेत अशी 22,000 प्रकरणं राज्यामध्ये प्रलंबित होते। नेमणुकीपासून ते वंचित होते। कालच्या निर्णयामुळे या हजारो कामगारांना त्याचा फायदा झालेला आहे। शिवाय येणाऱ्या पिढीमध्ये जे काही सफाई कामगार सध्या कार्यरत आहेत महानगरपालिकेमध्ये, नगरपालिकेमध्ये किंवा वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटमध्ये, त्यांच्या पाल्यांना सुद्धा अविरत जे काही लाड कमिटीच्या शिफारशी आहेत, पागे समितीच्या शिफारशी आहेत, त्या शिफारशीनुसार त्यांच्या पाल्याला नेमणुका या कायम स्वरूपी दिल्या जातील। भविष्यामध्ये कोणी नेमणुकीपासून वंचित राहणार नाही, हा सुद्धा निर्णय काल माननीय उच्च न्यायालयाने दिलेला आहे। या निर्णयामुळे राज्यातील सगळ्या सफाई कामगाराच्या पाल्यामध्ये, सफाई कामगारामध्ये, वेगवेगळ्या संघटनांमध्ये आनंदाचं वातावरण असून आमच्यासुद्धा संभाजीनगर महापालिकेतील सगळ्या कामगारांमध्ये आनंदाचं वातावरण है। गुंठेवारी इलाकों की प्रॉपर्टीज़ को रेगुलराइज करने के लिए दी गई म्याद में 4 माह का इजाफा किया गया है। लिहाजा अब मुतल्लिका इलाकों के साकिनान 31 अक्टूबर तक गुंठेवारी क़ानून के तहत दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। ये इत्तला म्यूनिसिपल इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। नाजरीन,
गुंटेवारी कानून 2001 में तरमीम करके हुकूमत ने साल 2021 में एक GR जारी किया, जिसके बाद म्यूनसिपल इंतजामिया ने 6 अगस्त 2021 को एक तजवीज़ मंजूर की और इस तरमीम शुदा कानून के तहत गुंटेवारी इलाकों में मौजूद गैर कानूनी तामीरात और गैर कानूनी बस्तियों को रेगुलराइज करने की शुरुआत की और मुतालिका शहरियान से दरखास्तें तलब की गईं और इस कानून के तहत अपनी गैर कानूनी प्रॉपर्टीज़ को रेगुलराइज कराने 1 मई 2024 तक दरखास्त दही की मियाद मुकर्रर की गई। इसके बाद वक्फे से इस मियाद में इजाफा किया गया और दरखास्त दही के लिए 31 अप्रैल तक का शहरियान को मौका दिया गया, मगर इसमें मजीद इजाफा करते हुए अब भी गुंटेवारी तजावीज़ कबूल करने का सिलसिला जारी है और अब दरखास्त दही की तारीख में मजीद 4 माह का इजाफा कर दिया गया है, जिसके मुताबिक अब शहरियान 31 अक्टूबर तक गुंटेवारी के लिए मुताल्लिक़ा शोबे में दरखास्त दाखिल कर सकते हैं। लिहाजा शहरियान 31 अक्टूबर से कबल अपनी दरखास्तें दाखिल करके अपनी गैर कानूनी तामीरात को रेगुलराइज करवा लें। इस तरह की अपील म्यूनसिपल इंतजामिया की जानिब से की गई है और कहा गया है कि अब दरखास्त दही की तारीख में मजीद इजाफा नहीं होगा, लिहाजा शहरियान इस बात को नोट कर लें। पुलिस व ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से वालुज MIDC इलाके के सनतकारों की एक अहम मीटिंग मुनक़िद की गई, जिसमें उनको दरपेश मसाइल से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करने के बाद उन्हें ज़रूरी मशवरे दिए गए। ज़िला इंतज़ामिया व पुलिस की जानिब से इस मौके पर जो हिदायत जारी की गई उनमें ख़ास तौर पर CCTV लगाने, लाइट के सही इंतज़ाम के साथ साथ दीगर उमूर में कॉन्ट्रैक्ट तर्ज पर मज़दूर व मुलाज़मीन काम पर रखे जाने से पहले उनके पुलिस वेरिफिकेशन के बगैर उन्हें काम पर न रखने, कंपनियों की दीवारों को ऊंचा उठाने, कंपनी में आने जाने के लिए एक ही गेट लगाने और कोई मसला दरपेश हो तो फौरी तौर पर पुलिस थाने के PI या 112 पर राब्ता करने, तमाम मुलाजमीन व मज़दूरों को शनाख्ती कार्ड जारी करने के अलावा MIDC शोबे की जानिब से तमाम गैर कानूनी कब्ज़ात हटाने की हिदायत देते हुए कहा गया कि इस काम में पुलिस उनकी मदद करेगी। इसी तरह कंपनियों के सिक्योरिटी इंतजाम से मुताल्लिक़ WhatsApp ग्रुप बनाने और उसमें आला अफसरान को शामिल करने, कुछ शिकायत हो तो फौरी आला अफसरान से रब्ता करने और MIDC के आयद करदा तमाम उसूल व ज़वाबित की पाबंदी करने के अहकाम भी इंतज़ामिया की जानिब से सनतकारों को दिए गए। बाद अज़ां सनतकारों और पुलिस अफसरान ने MIDC में मुश्तरका पेट्रोलिंग भी की और मसाइल की जानकारी हासिल की। ग्राम पंचायत कंप्यूटर ऑपरेटर से मुताल्लिक़ हुकूमत की जानिब से जारी करदा GR की मजम्मत व मुखालफत में नांदेड़ नायगांव ग्राम पंचायत के ऑपरेटर्स ने एहतजाज किया और एक मतलबाती मेमोरेंडम BDO के सुपुर्द किया। वाज़ेह है कि रियासत भर ग्राम पंचायतों में पिछले 12 बरस से खिदमत अंजाम दे रहे कंप्यूटर ऑपरेटर्स पर नाइंसाफ़ी करते हुए हुकूमत ने गुज़िश्ता 19 जून को एक GR जारी किया है। इस GR की मुखालफत व मजम्मत करते हुए ज़िला नांदेड़ के नायगांव में ग्राम पंचायत कंप्यूटर ऑपरेटर्स ने पंचायत समिति दफ्तर पर मुजाहरा किया और BDO LR वाजे को एक मेमोरेंडम पेश किया। इन एहतजाजी ऑपरेटर्स का कहना है कि लोकसभा चुनाव से कबल मुंबई में चले 25 रोज़ा धरने आंदोलन के बाद हुकूमत ने रियासती काबीना के इजलास में फैसला किया था कि ग्राम पंचायतों के आकृति बंद का फैसला होने तक इन ऑपरेटर्स की तनख्वाहों में 3000 रुपये का इजाफा किया जाएगा। इस तरह का ऐलान वज़ीर आला शिंदे ने किया था, मगर जब 19 जून को हुकूमत का GR जारी हुआ तो इसमें बतलाया गया कि ग्राम पंचायत को दी जा रही मौजूदा निधि में से 1500 और ग्राम पंचायत के ज़ाती फंड से 1500 रुपये इस तरह का इजाफा किया जाएगा। कंप्यूटर ऑपरेटर्स की पावलकर समिति की सिफारिशात के मुताबिक उन्हें ग्राम पंचायत सतह पर मुस्तकिल मुलाजिम करार देने और मज़कूरा 3000 रुपये की इजाफी तनख्वाह रियासत के फंड से दिए जाने का मुतालबा कर रहे हैं। राज्यातील ग्रामपंचायतीमध्ये गेल्या 12 वर्षापासून संगणक परिचालक हे काम करीत आहेत। या संगणक परिचालकांना अगदी तुटपुंज मानधन शासन देत 12 वर्ष जवळपास देत आलेलं आहे। तरी गेल्या उन्हाळ्यातील अधिवेशनावर मोर्चा काढल्यासंदर्भात आदरणीय मुख्यमंत्री साहेब यांनी जो आमच्या मोर्चाला 3000 रुपये मानधन वाढीचा 3000 वाढीचा जे शासनाने निर्णय घेतला होता, तो निर्णय संघटनेसोबत बोलण्याच्या याच्यामध्ये होता की राज्याच्या निधीतून वाढवण्यात येणार, पण शासनाने तसं न करता एखाद्या शासनाच्या कंपनीला त्याचे काम देऊन आणखीन परत शासनाच्या जखमीवर मीठ चोळण्याचं काम या ठिकाणी शासनाने जो 19 जून 2024 रोजी जो GR काढला, तो GR हा एकदम
संगणक परिचालकांना परत एकदा त्या अन्यायाच्या ह्याच्यात ढकलणारा जी आर असून त्या जी आरचा निषेध करण्यासाठी या ठिकाणी आज आम्ही या ठिकाणी जमलेलो आहोत आणि ह्या निषेधाचा जर शासनाने जर दखल नाही घेतली तर येणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनावर राज्यातील संपूर्ण संगणक परिचालक हे विराट असा मोर्चा काढतील। या ठिकाणी नायगाव तालुक्यातील सर्व संगणक परिचालक उपस्थित राहून या ठिकाणी या 19 जून 2024 रोजीचा काढलेल्या जी आरचा या ठिकाणी जाहीर निषेध करत आहेत। व्हाट्सएप पर मौसूला शिकायत पर म्यूनिसिपल अमले ने एक्शन लेते हुए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जिशिकांत की हिदायत पर सिडको बस स्टैंड के सामने मौजूद नाजायज़ कब्जात का सफाया कर दिया। एक शहरी ने म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की जानिब से जारी करदा व्हाट्सएप नंबर पर शिकायत दर्ज करवाई थी कि सिडको बस स्टैंड के बाहर लोहे की टपरी डालकर नाजायज कब्जा किया गया है, जिसकी वजह से यहां ट्रैफिक में रुकावट आ रही है। इस शिकायत पर एक्शन लेते हुए म्यूनसिपल कमिश्नर की हिदायत पर एडिशनल कमिश्नर संतोष वाहुले, डिप्टी कमिश्नर सविता सोनो ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर प्रसाद देशपांडे की रहनुमाई में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का गैर कानूनी कब्जात हटाओ दस्ता वहां पहुंचा और मजकूरा टपरी वहां से हटा दी गई। वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से रियासत महाराष्ट्र के हर ज़िले में छत्रपति शाहू महाराज की जयंती मनाई जाएगी। ये ऐलान VBA के जिम्मेदारान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया। आरक्षणाचे जनक असं म्हणतात, त्यामुळे ही शाहूची जयंती ही शासनासाठी आणि एकूणच महाराष्ट्रामधल्या जनतेसाठी देखील एक महत्त्वाची याचा एक टप्पा आहे। परंतु तरी आपल्याला असं दिसत आहे की शासकीय पातळीवरती शाहूच्या जयंतीचा कोणताही कार्यक्रम इथे झालेला दिसत नाही किंवा इथल्या राजकीय पक्षांनी देखील शाहूच्या जयंतीकडे एक प्रकारे दुर्लक्षच केलेलं आहे। वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने हा जो शाहूंच्या जयंतीचा कार्यक्रम आहे हा खूप व्यापक प्रमाणावरती साजरा व्हावा आणि समाजामध्ये हा संदेश आपण घेऊन गेलं पाहिजे की आरक्षणामुळे या ठिकाणच्या वंचित बहुजनांना इकडच्या व्यवस्थेमध्ये एक संधी मिळाली। त्यामुळे आपण या आरक्षणाच्या बाजूने या ठिकाणी आहोत आणि भविष्यातही आरक्षणाच्या बाजूने वंचित बहुजन आघाडी राहणार आहे। आणि ही गोष्ट अधोरेखित करण्यासाठी या बाबतीमध्ये समाजामध्ये जागृती संघटन आणि संदेश देण्यासाठी म्हणून संपूर्ण महाराष्ट्रामधल्या प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये शाहू जयंतीचा कार्यक्रम लोकांमध्ये घेऊन जाण्याची भूमिका आम्ही केलेली आहे आणि प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये हा कार्यक्रम खूप मोठ्या प्रमाणावरती आम्ही साजरा करणार आहोत 26 तारखेला। आणि हा जो आरक्षणाचा विषय आहे या विषयामध्ये जे गंभीर प्रश्न उपस्थित झालेले आहेत त्याची देखील किराएदार की जानिब से दी जाने वाली अज़ियतों से परेशान होकर एक ज़ईफ़ मालिक मकान जोड़े ने भरी बारिश में अपने घर के बाहर खड़े रहकर अनोखे अंदाज में एहतजाज किया। ये वाक़या शहर की हाई प्रोफाइल सोसाइटी N1 में पेश आया। बताया जाता है कि इस बूढ़े जोड़े के मकान में जो किराएदार रह रहा था उसके किराएनामे की मियाद ख़त्म हो चुकी है। इसके बावजूद वो मकान खाली करने तैयार नहीं है और इन बुज़ुर्ग मियाँ बीवी को अजियत दे रहा है। मालिक मकान जोड़े का कहना है कि बार बार पुलिस में शिकायत के बावजूद भी उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है। आखिरकार तंग आकर इस बुजुर्ग जोड़े ने अपने घर के सामने ही एहतजाज शुरू कर दिया। 70 साल एलिज़ाबेथ बत्रा और उनके 76 साल शौहर N1 इलाके में रहते हैं। उनकी जानिब से दर्ज करवाई गई शिकायत के मुताबिक उन्होंने 2020 में अपने घर के सामने की जगह किराना और डेली नीड्स के कारोबार के लिए किराए पर दी थी। 2023 तक किराएदार ने उनके साथ बाज़ाब्ता करारनामा किया। जून 2023 में उन्होंने किराएदार को जगह खाली करने की नोटिस दी, ताहम उसने सितंबर तक भी जगह खाली नहीं की तो उन्होंने पुलिस व अदालत से भी रुजू किया, लेकिन उन्हें अब तक इंसाफ नहीं मिल पाया, जिसके सबब दिलबर्दाश्ता होकर उन्होंने अपने घर के बाहर ही सोकर अपना एहतजाज शुरू कर दिया है और पीर के रोज़ हुई भरी बारिश में भी उनका एहतजाज जारी रहा। प्रॉपर लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट है, रजिस्टर, ये डॉक्यूमेंट्स आपके क्लियर है सर? क्लियर है सर। और वो बीवी बोलती है सर
कि आप सिविल सूट करें। अभी ये उम्र में 77 ईयर्स का हो गया हूँ, मैं सिविल सूट करूँ क्यों करूँ भाई? मेरे पास मैंने प्रॉपर रजिस्ट्रेशन फीस भरी है, प्रॉपर एग्रीमेंट किया है, मैं क्यों जाऊँ? पहली बात, फिर पुलिस मेरी हेल्प क्यों नहीं करती मेरी उम्र में हैं? मैं अगर कोर्ट में गया तो मैं तो ऊपर मरने तक वो फैसला नहीं आया। मेरी खून पसीने की ये कमाई है, खून पसीने से हमने ये बनाया है, ये इसके लिए बनाया है कि वो कब्जा करके रखें। उनको जाना चाहिए, 6 महीने मांगे 6 महीने दे दिए, तो ज़िंदगी भर बैठेंगे। पैठन में रिटायर्ड फौजदार के घर से चोरी करने वाले 3 मुलजिमीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से मसरूखा 5 तोले के जेवरात में से 2 तोले के जेवरात भी बरामद कर लिए गए। वाज़ेह है कि शहर पैठन के इलाका रामनगर के बालाजी विहार के साकिन वजीफ़याब फौजदार नामदेव चंदन राव कातड़े गुज़िश्ता 31 मई को घर मुखफ़्फ़ल करके बैरून शहर गए हुए थे कि इसी मौके का फ़ायदा उठाकर सारिकों ने घर का कड़ी कुंडा तोड़कर अंदर अलमारी से 5 तोले सोने के जेवरात चुरा लिए थे। इस मामले की शिकायत नामदेव कातड़े ने पैठन पुलिस थाना में दर्ज करवाई। पुलिस ने सारिकों की तलाश उसी वक्त शुरू कर दी थी और इसी सुराग रसानी के दौरान पुलिस के स्क्वाड ने गोरख रघुनाथ फुलेकार साकिन सिरसवाड़ी तालुका ज़िला जालना, किशोर तेजराव वायाल साकिन मीरा बुजुर्ग चिखली ज़िला बुल्डाना और विष्णु हरिचंद हिंगे साकिन चंदन झीरा जालना, इन तीनों मुलजिमीन को तहवील में लिया और उनसे चोरी किए गए 5 तोले के जेवरात में से 2 तोले की मालियत के जेवरात भी बरामद किए। इन 2 तोले के जेवरात की कीमत 1,80,000 रुपये बतलाई गई है। इस सिलसिले में मजीद मालूमात इंस्पेक्टर संजय देशमुख ने दी। दिनांक 30 मे रोजी श्री नामदेव कातडे हे रिटायर्ड PSI बालाजी विहार पैठण येथे राहतात। यांच्या घरी दिवसा घरपुडी झाली होती। तिथं आम्ही CCTV फुटेजच्या आधारे तिथं आरोपीची माहिती घेतली, परंतु आरोपी ट्रेस होत नव्हता। त्याच्यानंतर आरोपी नगर जिल्ह्यात पकडला गेल्याची माहिती मिळाल्यानंतर आमच्या टीमने त्यांना ताब्यात घेऊन त्यातील 3 आरोपी निष्पन्न केले आणि त्यांच्याकडून जवळपास 2.5 तोळे सोनं 1,80,000 रुपयाचे सोनं जप्त केलेले आहे। ही कारवाई माननीय पोलीस अधीक्षक श्री मनीष कलवानिया सर, अपर पोलीस अधीक्षक श्री लांजेवार सर, SDPO श्री भुरे सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली केलेली है। मोटरसाइकिलों की चोरियां करने वाले 4 आदि मुलजिमीन को हद पार कर दिया गया है। ये कार्रवाई रूरल SP मनीष कलवानिया के हुक्म पर की गई है। आदि मुजरिमाना जहनीत के हामिल इन 4 अफराद की टोली को 1 साल के लिए ज़िला औरंगाबाद की हुदूद से तड़ी पार कर दिया गया है। इन मुलजिमीन ने पैठन तालुके की हुदूद के MIDC और बिड़किन पुलिस थाना हुदूद से गाड़ियां चोरी की हैं। मुलजिमीन के नाम ओंकार वैजनाथ जगताप, योगेश विष्णु दशंगे और कल्याण सोमनाथ भांडे साकिनान जैन स्पेनर MIDC पैठन, जबकि चौथा मुलजिम अभिषेक भरत मोरे साकिन खुतुबखेड़ा तालुका पैठन बतलाए गए हैं। इन सारिकों ने पैठन की हुदूद से 4, बिड़किन व MIDC से 1 मोटरसाइकिलों की चोरी की थी, जिनकी जुमला मालियत 2,29,000 रुपये बतलाई गई है। तड़ीपार करने की कार्रवाई ज़िला देही पुलिस सुपरिंटेंडेंट मनीष कलवानिया, एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सुनील लांजेवार और SDPO पैठन सिद्धेश्वर भोरे की रहनुमाई और हुक्म पर पैठन थाना के इंस्पेक्टर संजय देशमुख ने की। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आखिरकार इलाका मराठवा को मिल गए नए डिविजनल कमिश्नर। साबिक कमिश्नर मधुकर राजे आरदड़ के रिटायरमेंट के बाद खाली हुए इस ओहदे पर हुकूमत ने किया डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के कमिश्नर दिलीप गावड़े का तकर्रुर। बुनियादी सहूलतों की फरहमी और दीगर मसाइल के हल के लिए महकमा आर्कियोलॉजी के अफसरान की दरख्वास्त पर म्यूनसिपल कमिश्नर ने दी ताज दक्कन बीबी के मकबरे और अतराफ के इलाकों को विजिट। अपने मातहतीन को दी ज़रूरी हिदायत। दरख्तों की सिंचाई के लिए सलीम अली तालाब का पानी पहुँचाने पाइपलाइन डलवाने का भी दिया हुक्म। लाड़ पांगे की सिफारिशात के मुताबिक सफाई मुलाजमीन के उर्सा को नौकरियों में शामिल करने से मुताल्लिक हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने सुनाया अपना फैसला। मुलाजिम तंजीमों की जानिब से फैसले का किया गया खैर मकदम और मनाया गया जश्न। और
والو صنعتی علاقے کے کارخانداروں میں پائے جا رہے عدم تحفظ کے خوف کو ختم کرنے پولیس محکمے کی جانب سے بلائی گئی اہم میٹنگ، ڈپارٹمنٹ کے اعلیٰ افسران نے کی کاؤنسلنگ اور رہنمائی اور سیکیورٹی سے متعلق دیا انہیں تیقن۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔